अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमलियात शम्स नूरी व शिफली। आज हम आपको एक अमल दे रहे हैं। बहुत से आपने देखे होंगे यूट्यूब पर ऐसे अमल मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक अमल है और बहुत ही इंतहाई तजर्बा शुदा है। हालांकि हमारे पास इसके अलावा और भी अमल हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है क्योंकि आपको चिल्लाकशी की ज़रूरत और आसानी के साथ इसको आप करके दे भी सकते हैं, कोई आमिल हज़ार करना चाहें, और बाकी इसको आप खुद भी कर सकते हैं। इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, इस अमल को औरत भी कर सकती है। ये है किस काम के लिए, हम आपको वो भी बता दें। असल में होता ये है कि बसा औकात बहुत से मर्द ऐसे हैं या ख़वातीन ऐसी होती हैं, तो ये मर्द के लिए है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो कि जिनकी वाइफ परेशान है कि घर में बीवी भी है, लेकिन वो तेरी मेरी औरतों के ऊपर निगाह रखते हैं, बदजनी जिनाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, या माँ बाप हैं, वो उनका बेटा इस टाइप का है या कोई भी हो सकता है, बहरहाल जिसको उसके ज़िम्मेदार लोग उसको रोकना चाहें उस फाल से कि वो बदकारी और जिनाकारी ना करे। तो उसके लिए ये अमल है। अमल को पूरा देखा करें ताकि बात पूरी समझ में आए। इसके नुकसानात उसको क्या पहुँचेंगे। इस अमल को जब आप करेंगे तो उसकी सोहबत जो होती है हमारी आपसे, जो नाफ मर्द की होती है या औरत की होती है, उसकी मर्द की और नाफ के नीचे से जो हिस्सा है उसके आज़ाए तनाजुल तक, वो उसके अंदर सोहबत में झूठापन पैदा हो जाएगा। झूठापन, जब भी वो पेशाब करेगा तो उसको खड़े होने के बाद में कतरे आएंगे। एक तो ये बीमारी की वजह से भी आते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो उसकी वजह से आने लगेंगे। अब जब भी वो कभी भी उसके आज़ाए नफ्स में तनाव नहीं पैदा होगा, यानी फौजी उसका नहीं खड़ा होगा, तो उसकी बंदूकी जब काम नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है किसी मर्द के पास ये ताकत नहीं रहेगी कि वो किसी औरत के ऊपर काबू पा सके। अच्छा, तो ये होगा कि जब किसी भी औरत के पास जाएगा, जैसे ही वो उस औरत के पास जाए या छुए, तो वो उसका जो मादा मनविया है, मादे तवल्लीद है, मनी है, वो उसकी हाथ में या ज़मीन पर गिर जाएगी फ़ौरन, क्योंकि वो 1 से 1.5 मिनट पर आ जाएगा। फिर ये होगा कि बस खड़ा होने से पहले ही वो फारिग हो जाएगा, क्योंकि मादे तवल्ली जो उसकी है वो पतली होना शुरू हो जाएगी। आज़ाए नफ्स पर और शोहबत पर उसके खुश्की आना शुरू हो जाएगी, पपड़ी से जमना शुरू हो जाएगी। और जब भी वो कोशिश भी करेगा टैबलेट वगैरह खा के, बाजार से दवाई ला करके, तो वो जैसे ही औरत की फ़र्ज में डालेगा, फ़र्ज कहते हैं सुराख को, उस हिस्से पर रखेगा, डालने की कोशिश करेगा, तो वो फ़ौरन मुरझा जाएगा, वो उसमें तनाव नहीं आएगा। बहुत कोशिश करेगा, दुखन पैदा हो जाएगी, तो वो उस चीज़ से हमेशा के लिए रुका रहेगा। ठीक है ना। किसी भी से गैर महरम से वो जिना करे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, उसमें दुखन होगी, दर्द होगा। इस टाइप का दर्द नहीं होगा कि वो दहाड़े मारे, नहीं। जैसे ही कोशिश करेगा उसमें खुश्की आएगी और दर्द शुरू हो जाएगा, उसका पानी पहले ही निकल चुका होगा। तो उसी के वास्ते ये अमल है। लिहाजा किसी के ऊपर नाजायज़ ना करें, अमल को जायज़ जगह पर करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपने किसी पर किया, हसद में कर दिया या किसी पर ऐसे यूं इस्तेमाल कर दिया, तो भाई मेरे कोई भी अमल हो आसानी से नहीं करता है, बस जहन में रखिए इस बात को। तो देखिए, ये अमल हम आपको पेश कर रहे हैं, अमल देख लें आप। इसको आपको ज़वाल माह में शनिचर या बुध के दिन, अगर आप इसको शनिचर के दिन बनाएं तो इसको आप बनाएं तो अतारत के साथ में, और बुध के दिन अगर बनाएं तो आप इसको बनाएंगे ज़ोहल के साथ में। अगर आपको बुध वाले दिन बुध की ही साथ मिलती है तो बतौर मजबूरी ईस्ट की तरफ मुंह करके, यानी मशरिक की तरफ मुंह करके आप इसका एक नक्श तैयार करें। उसके पहले आपको एक ताला ला करके रखना होगा। ताले का सुराख बेहतर ये है कि चाहे नीचे का हो, वैसे सामने का ज़्यादा बेहतर रहता है। आप वो ला करके रखें और इस नक्श को आप लिखें खामोशी और तन्हाई की शक्ल के अंदर, बिल्कुल अंधेरे टाइम में हो, मतलब वहाँ पर सिर्फ एक मोमबत्ती आप जलाएं। इसमें मोमबत्ती काली जलाई जाती है। तो आप इसको बनाएं, और बनाने के बाद में एक रेशम का धागा काला ले लें, नीला ले लें। इसको बनाना आपको काली स्याही से ही कागज़ के ऊपर है। आप इसको सामने रखें, उसके बाद एक ताला सामने रखें, ताले की चाबी को ऑन कर दें, चाबी को साइड में रख दें, ताला खोल कर रख दें। अब आप नक्श के नीचे जो लिखेंगे वो मकसद लिखा जाएगा, बस्तम बस्तम बस्तम, सोहबत व मर्दाना ताकत बन तमाम जनाई के आलम से, फलां बिन फलां की, ताकि फलां बिन फलां किसी भी जनाई यानी किसी भी औरत के साथ जिनाकारी व मुबाशरत
तारोज़ क़यामत तक न कर सके, या अपने मकसद आप उसमें भी लिख सकते हैं कि बस्तम शोहबत व मर्दाना ताकत व कुव्वत मर्दाना ताकत बन तमाम आलम की ज़नाइयों से फ़लाँ बिन फ़लाँ की तारोज़ क़यामत तक के लिए। मकसद पूरा होने के बाद अब आप इस नक्श को सामने रखेंगे, नक्श के नीचे जो मकसद लिख जाएगा, ताले को खुला रखेंगे, रेशम का धागा रखेंगे, धागा कितना बड़ा हो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब आप इसके ऊपर पढ़ेंगे सूरे नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसमें बिस्मिल्लाह नहीं लगेगी, सर पे टोपी नहीं रखना है, तस्बीह उल्टे हाथ में थामना है, ठीक है ना। सूरे नास 49 मरतबा पढ़ना है, 49 मरतबा आपको उसके ऊपर पढ़ करके दम करना है। जैसे ही आप 41 मरतबा पढ़कर दम करेंगे तो जो नक्श के नीचे इबारत आपने मज़मून लिखा है, जो मकसद लिखा है, वो उसके ऊपर 3 बार फूकेंगे और तीनों बार हर बार में हुक्म देंगे। पढ़ना एक ही बार है, बस उस लाख को उस ताले पर दम करना है, इस नक्श पर दम करना है, बस उसको बंद कर देना है लाख को फ़ौरन, और धागे पर दम करना है, खामोश रहना है, सांस जितनी हो सके उतनी रोक के रखना है। इस नक्श को फोल्ड करना है, इस पर अच्छा सा प्लास्टिक वगैरह चढ़ा लेना है, टेप वगैरह चिपका देना है, और ताले के ऊपर रखना है जहाँ पर सुराख है, ठीक है। अब उसके ऊपर आपको बांध देना है इस नक्श को, ताले के ऊपर। चाबी अपने पास रखना है, ताले को उठा के किसी कपड़े में, काले कपड़े में बांध करके इसको आप फ़ौरन ले करके किसी दरिया के किनारे, किसी समंदर के किनारे, किसी भी पानी के किनारे, पाक पानी हो नापाक ना हो, दफन करना है। पानी के किनारे इतना दफन करें उसको ठंडक पहुंचती रहे। पानी के किनारे दफन करोगे पानी चला जाएगा, नक्श कट जाएगा, काम नहीं करेगा। या किसी डिब्बे वगैरह में रख लें, किसी बोतल में रख लें, शीशे की बोतल में रख लें। अब इसको ताला कितना भी बड़ा हो, ताले से कोई साइज से कोई लेना देना नहीं है। अब ये वो दवा खाए, कितना भी डॉक्टरों को दिखलाए, 3 दिन के अंदर उसकी बंदिश लग जाएगी। वो उसका जो हथियार है वो खड़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह, अगर जायज़ होगा। नाजायज़ की तरफ से तो मेरी इजाज़त ही नहीं है, तो ये अमल उसके उस वक्त तक लगा रहेगा जब तक वो कट ऑफ नहीं कर। जायज़ जगह पर करें, नाजायज़ जगह पर इजाज़त नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इस अमल में कोई कमी बेशी हो या कोई बात मालूम करना हो तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं प्राइवेट में किसी को कोई भी अमल नहीं देता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। लोगों के काम लगे होते हैं, मुझे उन कामों को अंजाम देना होता है, कामों को करना होता है। जिन लोगों के काम चल रहे हैं या नहीं हुआ है अभी तक, तो उनको हमें दोबारा से करके देना होता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।